हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ गमराज और कोबी भेड़िया की कॉमिक जंगल में दंगल। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं जंगल में दंगल। ट्रेजडी किंग गमराज और जंगल के जल्लाद भेड़िया और कोबी की एक्शन कॉमेडी कॉमिक विशेषांक। जंगल हमेशा से इंसान की ज़रूरत बने रहे हैं। बिना जंगल के इंसान की ज़िंदगी ऐसे ही है जैसे जल बिना तड़पती मछली, जैसे बिजली बिना एक दिवसीय डे नाइट क्रिकेट मैच, जैसे घी बिना तलना पकोड़ों का, जैसे बटन बिना पैंट। क्योंकि जंगल ही हमें देते हैं स्वच्छ प्रदूषण रहित पर्यावरण। मगर कुछ लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जंगलों का नाश करने पर तुले हैं, क्योंकि उनका काम जंगलों का नाश किए बिना नहीं चल सकता। पिंजरे खाली लाया हूँ, खाली लेकर नहीं जाऊंगा। इन्हें मरने के लिए इन्हें भरने के लिए मुझे चाहिए गैंडे। हा हा हा। वैसे डंगर साहब, आपके माँ बाप ने आपका नाम डंगर बिल्कुल ठीक ही रखा था। डंगर भी जानवरों को कहते हैं, और आपका जानवरों से कितना गहरा रिश्ता है। ही। तगड़ा पार्टी। काम के टाइम पर मैं अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं करता। आगे बढ़ो, पर ध्यान रहे कोई गैंडा हमसे बचकर जाने ना पाए। वो रहे 3 गैंडे। मैं डार्ट फायर करता हूँ डंगर, ताकि तीनों बेहोश हो जाए। बेवकूफ, तेरा निशाना चूक गया तो गैंडे भाग जाएंगे। तेरा निशाना वैसे भी चूक जाता है। और मैं फिर आंसू गैस के गोले दागने वाली ये गन किस लिए लाया हूँ? अरे ओ, मैं चश्मा तो भूल ही गया, नहीं तो रोते रोते यही ढेर हो जाता। पहले मैं आंसू गैस के गोले छोड़ूंगा, जिससे उनकी आंखों में मिर्चें लगेंगी और उनकी आंखों में आंसू भर जाएंगे। ये वैसे ही रोएंगे जैसे घर पर मेरी बीवी रोती है। बोंक बोंक बोंक। हा हा हा। आंखों में आंसू भरे होने से गैंडों को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। वो भागने की कोशिशों में पेड़ से टकरा रहे हैं। धाड़। वो गिर पड़े। अब तुम चारों डॉट गन चलाओ। तुम में से किसी न किसी का निशाना तो उन्हें लगेगा ही। बेचारे। ही हा हा हा। इन्हें वैन में लाद दो, अभी और गेंडे चाहिए। ही। आंसू गैस में रुलाने की जबरदस्त शक्ति होती है। आज जानवरों को रोने से कोई नहीं रोक सकता था। बू। जंगल में जानवरों के अलावा इंसान भी होते हैं। हमें अपने आप रोना छूट रहा है। जरूर आज के दिन हमारा कोई पूर्वज मरा होगा और कबीले में उसकी मौत पर कोई रोया नहीं होगा। इसलिए आज अपने आप हमारा रोना छूट रहा है। उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। जानवरों और कबीलों के इंसानों के अलावा भी किसी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये कैसा प्राणी है, अजीबो गरीब सा। ये तो जानवर है। नहीं नहीं, ये तो इंसान है। नहीं नहीं, इंसान के हाथों के नेल्स ऐसे नुकीले और धारदार नहीं होते। तो फिर ये कौन है? ओह, ये तो भेड़िया है। नहीं नहीं, ये तो भेड़िया मानव कोबी है। बकवास मत करो, मैं मानव नहीं हूँ। मैं मानवों से नफरत करता हूँ। मैं सिर्फ भेड़िया हूँ। मानव वो है, वो भेड़िया जो कहता है कि मैं उसके शरीर से अलग हुआ उसका पशु रूप हूँ। उस भेड़िया से तुम जल्दी ही मिलोगे, क्योंकि इस जंगल में आने वाला मुझसे और भेड़िया से जरूर टकराता है। फिलहाल मैं इस बहस में नहीं उलझूंगा और ना ही अपना और अपनी शक्तियों का पूरा परिचय तुम्हें दूंगा। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, तुम्हें मेरा, इस जंगल का और भेड़िया का पता खुद ब खुद लग जाएगा। फिलहाल तो मेरा जीना हराम हो रहा है, क्योंकि मेरी आंखों में बहुत तेज जलन हो रही है। मैंने इधर से वो धुआं आता देखा था, जिसकी मेरी आंखों में घुसने के कारण ही मुझे ये जलन हुई है। कोबी थोड़ा और आगे बढ़ते ही ठिठक गया। एक और गेंडा। बूम। कोबी का दिमाग फिरने लगा। ओह, जलन वाला धुआं, ये मानव छोड़ रहा है। इन्हें भेड़िया ने ही मुझे परेशान करने के लिए भेजा होगा, क्योंकि ये उसी की बिरादरी के हैं। अभी चखाता हूं इन्हें मजा। डंगर और उसकी तगड़ा पार्टी आने वाली मुसीबत से बेखबर थी। डंगर, ये भी गिर गया। इसे तो मैं पास से डांट मारकर बेहोश कर सकता हूं। डंगर, वो देखो, ये ऐसा प्राणी तो कभी नहीं देखा। ऐसे किसी प्राणी भेड़िया के बारे में सुना तो था, जो जंगल में जल्लाद के नाम से प्रसिद्ध है। सुना है जंगल में उसका कानून चलता है। ये कहीं वही तो नहीं? मैं भेड़िया नहीं,
कोबी हूँ। धाड़। धोबी? धोबी नहीं, कोबी। जंगल में भेड़िया का नहीं, मेरा कानून चलता है। जंगल में जलन वाला धुआं तुम क्यों फैला रहे हो? शैतान मानवो, मेरी आंखें बुरी तरह से जल रही है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी आंखें फोड़ने आया हूँ। इसने तो एक ही लात में हम सबको गिरा दिया। डंगर, तुम्हारी आंखों से पानी क्यों नहीं बह रहा? ये आंखों पर क्या लगा रखा है तुम सब ने? बता जल्दी। नहीं, इसे मत उतारो। ओहो, इसे उतारते ही तेरी भी आंखों से पानी बहने लगा। इसका मतलब आंखों में से पानी निकालने वाला जो धुआं तू फैला रहा है, इसे पहनकर उससे बचा जा सकता है। ए मोटे, बता मैं कैसा लग रहा हूँ? ये मेरा है, मुझे वापस दे दो। बू, मेरा माल पहनकर मुझसे ही पूछ रहा है। इसे पहनते ही आंखों में जलन मचनी बंद हो गई। पहले जल्दी से मुझे यह बता कि इसको क्या कहते हैं? इसे चश्मा कहते हैं। अब पूछ कि इसे क्या कहते हैं? घूसा। मैंने पूछने के लिए कहा था, पहचानने के लिए नहीं। पर जब तूने पहचान ही लिया तो अब इसे खाकर भी देख। आहा। तगड़ा पार्टी, मैं तुम्हें इसलिए साथ लेकर नहीं आता कि कोई मुझे पीट दे। आहा, इसने तो पूरा जबड़ा हिला दिया। इसका इंतजाम कर दो। घेर लो कोबी को। कोबी की पूंछ लंबी होकर आगे बढ़ी और अरे, इसकी पूंछ तो लंबी भी हो जाती है। ये लंबी होती है दुश्मनों को लंबा करने के लिए। या आ धाड़। फायर। हा हा हा। ये तिनके भला मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? ठक 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 ठक। हुम्फ। बेहोश होने से पहले कोबी के मुंह से वही शब्द निकले। चले आओ, चले आओ मेरे भेड़ियों, जल्दी करो। इसने जरूर किसी मुसीबत को बुलाया है। वैसे भी हमारा काम तो हो ही चुका है। कई गैंडे हम पकड़ चुके हैं। डंगर, सामने देखो। इन्हें क्या देखूं? मैं अपने हार्ट को देख रहा हूं, जो इन्हें देखकर बंद होने लगा है। कोबी ने इन्हें ही बुलाया होगा। वो कह रहा था, चले आओ मेरे भेड़ियों। यही होंगे उसके भेड़िए। तगड़ा पार्टी, वैन को सीधे चौथे गियर में डालकर दौड़ा दो, वरना ये भेड़िए मिलकर हमारी जिंदगी की आखिरी गियर में डाल देंगे। वैन भेड़ियों के बीच रास्ता बनाती ऐसे निकलती चली गई जैसे मोम के ढेर में से बंदूक की गोली। डंगर, तुम्हारा चश्मा उसके पास ही रह गया। वो कभी मुझसे दोबारा मिलेगा तो सबसे पहले मैं उससे अपना चश्मा ही वापस लूंगा। वैसे इस जन्म में तो अब मैं उससे दोबारा नहीं मिलूंगा। तेज तेज और तेज, तेज तेज और तेज वैन को दौड़ाओ। इधर मुंबई में वुर्र और तेज और तेज, यमुंडा और तेज। अगर ट्रक से घायल हो गए घोड़े को हमने फौरन जानवरों के पास नहीं पहुंचाया तो ये मर जाएगा। स्वामी, अगर तुम्हारा आदेश हो तो मैं वैन को सोनिक फाइटर प्लेन की गति से सड़क पर दौड़ा दूं। ही। अरे नहीं नहीं, अगर तूने ऐसा किया तो सड़क पर चलते बाकी वाहनों का क्या होगा? वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। स्वामी, जानवरों का अस्पताल आ गया। शुक्र है हम समय पर यहाँ पहुँच गए। अब इसकी जान बच जाएगी। यमुंडा, तू कितने काम का है। अगर तेरे अंदर किसी भी वाहन का रूप बदल लेने की शक्ति ना होती तो वक्त पड़ने पर मैं किसी भी प्राणी की मदद ना कर पाता, न जानवरों की, न इंसानों की, और न खुद अपनी। तारीफ सुनकर यमुंडा अपने असली रूप में लौट आया। स्वामी, मैं तो एक साधारण सा इंसान, मेरा मतलब भैंसा हूँ। मेरे पिताश्री वृषभ राज ने मुझे आपके पास भेजा है, आपकी और दुखी लोगों की मदद के लिए है। अब बातें ना बना, जल्दी से कार में बदल और घर चल, क्योंकि आज मैंने वायुपुत्र फूंक, इंद्रपुत्र छींट और अग्निपुत्र लो को सर्कस देखने का वादा किया है। पपोलो सर्कस, जो पूरी दुनिया में हंगामा मचाने के बाद मुंबई में सनसनी फैला रहा है। गमराज, फूंक, छींट और लो को लेकर सर्कस तो पहुंच गया था, लेकिन यहाँ तो बहुत भीड़ है। टिकट लेने के लिए क्यों में लगना होगा। गमराज भैया, वो देखो उधर भी टिकट बट रही है। 20 की 40 में, 20 की 40 में। वहाँ टिकट ब्लैक की जा रही है। ब्लैक यू मीन काली, पर उसके पास तो काला रंग भी नहीं है। हा। जब किसी चीज़ के अधिक दाम लिए जाते हैं तो उसे ब्लैक करना कहते हैं, यानी टिकट की काला बाजारी की जा रही है, जो कि अपराध है। ओह, टिकट ब्लैक करने वाला ब्लैकिया टिकट काउंटर से दोबारा टिकट ले रहा है।
इसका मतलब यह कालाबाजारी सर्कस के कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रही है, जबकि बहुत से लोग क्यू में टिकट लेने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस धांधली को रोकना होगा। फूंक, जरा अपना कमाल तो दिखाओ। मैं समझ गया, अभी दिखाता हूँ अपना कमाल। फूंक ने दिखाया अपना कमाल। चल मेरी फूंक, बेल्ट से निकल और दिखा अपना कमाल। अरे मेरी टिकट है, कोई पकड़ो। घबराओ मत, हम सब पकड़ेंगे। मैं लुट गया। फूंक, छींट लो, उसे सबक मिल गया और हमें 100 की टिकटें। तो फिर चलो देखें पपोलो सर्कस प्रवेश, जहां जानवरों के ऐसे खतरनाक खेल दिखाए जाते हैं कि रोमांच से लोगों के दिल दहल जाए। जैसे हाथियों की कुश्ती, चेंचाओ। कुश्ती में जांघिया पहनना जरूरी होता है। दोनों हाथियों के जांघे बनाने में बारात में लगने वाले 2 टेंटों का कपड़ा लगा है। ये खेल तो बहुत ही खतरनाक है, जैसे शेर के मुंह में आदमी का सिर। है कोई माई का लाल जो शेर के तेज दांतों के बीच सिर डालकर ऐसा करिश्मा दिखा सके? कोई भी नहीं हो सकता। ही, शेर के मुंह में सिर तो मैं भी नहीं डाल सकता। इसके असली दांत तोड़कर हमने नकली फिट कर रखे हैं। ही। और ये खेल तो हैरत अंगेज है। भालू दादा तार पर मोटरसाइकिल चलाएंगे। ही। गमराज भैया, अगर ये गिर गया तो क्या होगा? ये जानवर सदे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी दुर्घटना की आशंका तो रहती है। इस बार बीच रास्ते में तार टूट गया और गुर्र हो गए मेरे बीवी बच्चे अनाथ। भू भू। गमराज, वो गिर गया। इसे बचा सकता है सिर्फ यमुंडा। यमुंडा, उसे बचा। देखने वाले उसे भी खेल का ही हिस्सा समझे। अरे वाह, भालू को क्रेन ने पकड़ लिया। ये क्रेन कहाँ से आ गई? यमुंडा ने भालू को सुरक्षित रिंग से बाहर लाकर अपनी पकड़ से आज़ाद कर दिया। जाओ भालू भाई, अपने स्वामी गमराज के कहने पर मैंने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम्हारी लाश ही रिंग में गिरती। थैंक यू भैंसे भाई। और अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब आप देखेंगे पपोलो सर्कस का सबसे खतरनाक आइटम, यानी गैंडों की टक्कर। और इनके सींग भी असली है। इन्हें मैं आसाम के जंगलों से पकड़ कर लाया हूँ। ब्रोंक 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 ब्रोंक। गमराज भैया, इस टक्कर में एक गैंडा दूसरे के नुकीले सींग से घायल हो गया है। उसे दर्द हो रहा है। होगा ना गमराज भैया? चोट लगने पर जैसे हमें दर्द होता है, जानवरों को भी होता है। अभी टक्करों का ये खेल जारी रहेगा। ब्रोंक ब्रोंक। गमराज भैया, ये नरसंसता है, ये मनोरंजन नहीं है। सर्कस में जानवरों पर जुल्म होता है। हमें पता होता तो हम कभी ना आते। ये अत्याचार है गमराज भैया, इसे रोकना चाहिए। अरे गमराज भैया कहाँ गए? गमराज अपनी आंखों से खेल के नाम पर होता जुल्म भला कैसे देख सकता था? तुम इस सर्कस के मैनेजर हो। मैं कहता हूँ ये खूनी खेल बंद करो। ये खेल बंद हो गया तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। तुम्हारे कहने से मैं क्या अपना धंधा चौपट कर लूँ? मुझे पता था कि तुम आसानी से नहीं मानोगे, इसलिए मैं यमुंडा को साथ लाया हूँ। कौन यमुंडा? यमुंडा, मैनेजर साहब मेरा कहना नहीं मान रहे। जरा इन्हें बता दो कि कहना ना मानने वाले लोग अच्छे नहीं होते। अरे रे, बोल, मानेगा स्वामी का कहना? बचाओ, ये तो बहुत खतरनाक है। तोड़ फोड़ करके तुम्हें क्या मिलेगा गमराज? तुम और तुम्हारा भैंसा दोनों कमाल के हैं। तुम दोनों मेरे सर्कस में भर्ती हो जाओ। मैं तुम्हें 1000 और तुम्हारे भैंसे को 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह दूंगा। यमुंडा, लगता है इसकी अकल अभी ठिकाने नहीं आई, तो इसे पटक कर ठिकाने लगा देता हूँ। ही। नहीं, ठहरो, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। सबसे पहले वो खूनी खेल बंद करवाओ। जानवरों का खेल बंद करो। शाबाश यमुंडा, इसे नीचे उतार दे और घर जा। यमुंडा मैनेजर को उतारकर गायब हो गया। मैनेजर, मुझे पता है कि मेरे यहाँ से जाते ही तेरे खूनी खेल फिर से शुरू हो जाएंगे, इसलिए तुझे ये सर्कस बिना जानवरों के चलाना होगा। तभी हा। अब तो तूने अपनी भैंसे को भी वापस भेज दिया। अब तुझे सर्कस के शेर को खिला देंगे। धोखेबाज। आह, उफ। मगर तभी जाल की रस्सियां भक से जल उठी। जाल में आग कैसे लग गई? आग सिर्फ जाल में नहीं लगी, तुम्हारे कपड़ों में भी लगी है आग। गमराज भैया,
जाल की रस्सियां तो लो ने जला दी। अब मैं इस आग को पानी की बौछारें फेंक कर बुझा देता हूँ। तुम सही वक्त पर आए। लो छींट फूंक, हमारी आग भी बुझा दो। पहले वायदा करो कि चुपचाप सारे जानवर मेरे सुपुर्द कर दोगे। ठीक है, वायदा किया। मैं तुमसे नहीं जीत सकता। अब जल्दी करो, वरना आग हमें जला देगी। छींट, इनकी आग बुझा दो। छींट के बौछारों से आग बुझ गई तो चलो, मैं सारे जानवरों को तुम्हारे हवाले कर दूं। इन सबको मैंने आसाम के जंगलों से पकड़वाया है। आसाम से मुंबई तो इन्हें भूसे की बोरियों में भरकर लाया गया है। पर तुम इन्हें वहां कैसे लेकर जाओगे? और लेकर भी जाओगे तो बहुत पैसे लगेंगे। तुम और तुम्हारा घर बार बिक जाएगा। यमुंडा, जल्दी आ। और हाँ, मालवाहक हेलीकॉप्टर बनकर आना। मेरा मालवाहक हेलीकॉप्टर आता ही होगा। वो सारे काम मुफ्त करता है। गमराज ने यमुंडा को बुलाया। हैं? ऐसा हेलीकॉप्टर तो पहली बार देखा है, और ये तो बेआवाज भी है। इतने तमाशे तो तुमने कभी सर्कस में भी नहीं दिखाए होंगे जितने हमने तुम्हें आज दिखा दिए। जल्दी ही सभी जानवरों को हेलीकॉप्टर पर लाद दिया गया। फूंक, छींट, लो, मैं इन्हें असम के जंगल में छोड़कर आता हूँ। तुम घर जाओ। नहीं गमराज भैया, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, जंगल की सैर को चलेंगे। अरे रे रे, पर मना मत करना गमराज भैया, क्योंकि वन में विचरते पशु पक्षियों को देखना बड़ा अच्छा लगेगा। वैसे भी तो हम स्वर्ग से धरती पर घूमने ही आए हुए हैं। तो फिर ठीक है, चलो। चल ये मुंडा, असम के जंगलों की ओर उड़। ओके स्वामी। हुर्रे! कमाल का बेआवाज हेलीकॉप्टर है। बिना पायलट के आ भी गया और उड़ भी गया। जानवरों को अंदर डालने के लिए हेलीकॉप्टर के पिंजरे भी अपने आप खुल गए और बंद भी हो गए। ये गमराज आदमी है या भूत? पर अब मुझे जानवरों की खाले अपने आदमियों को पहनाकर सर्कस चलाना होगा। बू बू। लंबी बेहोशी के बाद कोबी को होश आया। इंसानों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कमबख्तों ने सुइयों पर मूर्छित करने की दवा लगा रखी थी। पर ये कमबख्त भेड़िए मेरी पुकार सुनकर क्यों नहीं आए? ओह, ये तो आए हुए हैं। वुफ वुफ, कमबख्तों, तुमने उन शिकारियों को रोका क्यों नहीं? वुफ वुफ, हे भेड़िया देवता, तुमने चश्मा लगा रखा था, इसलिए पहले हम तुम्हें पहचान नहीं पाए थे। वुफ, हाँ, और जब पहचाना तो शिकारी उड़ चुके थे। कोबी भेड़ियों का देवता है और उनकी भाषा समझता है। ओह, ये चश्मा उतारना तो मैं भूल ही गया। पर मैं ऐसे शिकारियों को अब कभी नहीं भूलूंगा। अगर मुझे कोई भी शिकारी जंगल में नजर आ गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें भी नजर आए ना मुरादो, तो पहले मुझे जरूर बताना। वो शिकारी तो अब दोबारा वहां नहीं आने वाले थे, मगर गमराज को तो आना ही था। यमुंडा, उतर नीचे। यही है असम का जंगल। हाँ, ये जगह ठीक है, यहीं लैंड हो जा। लेकिन ये जगह तंग है, यहाँ उतरूंगा तो मेरे पंख पेड़ों से टकरा जाएंगे। बेवकूफ, तुझे पंखों की क्या जरूरत है? पंख हटा ले। ओके स्वामी। वाह, क्या सुंदर नजारा है। छींट लो, फूंक। नीचे उतर जाओ। वाह, ये तो स्वर्ग से भी सुंदर है। यमुंडा, जानवरों को आजाद करके फिलहाल गायब हो जा। जब तेरी जरूरत होगी तो मैं तुझे बुला लूंगा। ओके बॉस। यमुंडा हो गया गायब। आजाद हुए सभी जानवरों ने जंगल की खुली हवा में सांस लेकर 15 अगस्त मनाया। भू भू भू, वाह, हमें आज़ादी मिल गई। च्याऊ च्याऊ, सारे जहां से अच्छा जंगल हमारा। कितने खुश हो गए हैं जानवर। गुर्र, मेरी गैंडी मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे फूंक छीट लो, कहाँ गए? हम यहाँ हैं गमराज भैया, झरने के नीचे। वहाँ झरने को देखकर तो मेरा भी मन नहाने को कर उठा है। जल्दी ही वे सब नहा धोकर झरने के नीचे से निकले। वाह, मजा आ गया। मजा तो अब आएगा। क्यों, क्या हुआ गमराज भैया? सामने देखो, मर गए हमारी चमत्कारी बेल्टें। वे कपड़े भी उनके कब्जे में हैं। घी, तेल और नमक मिर्च का इंतजाम करो। सींख में लगाकर भूनने के लिए कबाब मिल गए। ही। मगर इससे पहले मैं यमुंडा को बुलाता हूँ। मगर इससे पहले कि गमराज यमुंडा को पुकार पाता, इस धूल से दिमाग घूम गया। ये कोई ना नशा है। ओह, ये क्या? और झिंगा लाला हू हो। नशे के कारण सुन हो गए थे गमराज।
छींट फूंक लो के मस्तिष्क, जल्दी ही झिंगा लाला हो झुंगा लाला हो। मगर इससे पहले कि गमराज छींट फूंक व लो का सीख कबाब बन जाता, बुटालू आटा बाटा खटाक। और देवता देवता माफ़ी, तुम्हारा गुनाह माफ़ी के लायक नहीं। माफ़ी माफ़ी देवता देवता रहम रहम। ठीक है, भाग जाओ, दोबारा ऐसी भूल ना करना। तब तक गमराज के मस्तिष्क पर से नशे का असर समाप्त हो चुका था। भेड़िया ने उन्हें आज़ाद किया। कौन हो तुम लोग? जंगल में क्या कर रहे हो? जानते नहीं, जंगल में खूंखार जानवर होते हैं। खूंखार जानवर तो शहर में होते हैं। हे देवता, जिन्होंने जंगल में रहने वाले निरीह प्राणियों को पकड़ रखा था, मैं तो बस प्राणियों को छुड़ाकर यहाँ आज़ाद छोड़ने लाया था, क्योंकि मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता। इसलिए तो मेरा नाम गमराज है। ये फूंक छींट व लो है, ये तीनों जंगल घूमने की जिद कर बैठे, तो मुझे इन्हें भी साथ लाना पड़ा। ओह, पर तुम कौन हो? ये सब जंगली तुमसे भयभीत क्यों हो गए? मैं भेड़िया हूँ। ये मुझे देवता समझते हैं, पर मैं देवता जैसा कुछ भी नहीं हूँ। एक साधारण इंसान हूँ। हमारे लिए तो देवता ही हो। तुम सही समय पर ना आते तो इस वक्त जंगली हमारी बोटियाँ चबा रहे होते। बच्चों, अपने वस्त्र पहन लो। तुम्हें जंगल घूमना है तो निर्भीकता से घूमो, पर मेरा सुरक्षा चिन्ह लेकर। ये तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हें जंगल में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, न जानवर न यहाँ के वासी। और पास ही फूजो बाबा का आश्रम है, तुम वहाँ भी आ सकते हो। वहाँ यानी ये जंगल घूमने का लाइसेंस है। हाँ, पर एक प्राणी पर मेरा कानून नहीं चलता, और वो है कोबी। उससे दूर ही रहना। तुम्हारा धन्यवाद मित्र भेड़िया। अब तो जंगल घूमने का लाइसेंस भी मिल गया। मैं यमुंडा को बुलाता हूँ, हम उस पर बैठकर जंगल की सैर करेंगे। यमुंडा। मगर ये क्या, यमुंडा तो आया ही आया, साथ ही आ गए वे गैंडे भी। गमराज भैया, ये गैंडे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं, ये वही गैंडे हैं जिन्हें हम सर्कस से छुड़ा कर लाए हैं। ब्रोंक ब्रोंक। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।